हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं मशरूम के स्टॉक्स की। ज़रा देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि पांच यहाँ पे अलग अलग मशरूम आपको दिखाए गए हैं। अगर आप इनमें से किसी भी मशरूम का नाम जानते हो, चाहे हिंदी भाषा में, चाहे इंग्लिश भाषा में, या अपनी लोकल भाषा में, ज़रूर बताएं। देखिए, हमने तो भाई बहुत फ्री की सब्जी खाई है मशरूम की। अब आप कहोगे फ्री की क्या मतलब? भाई घर से चलते ही जो ये चौमासे लगते हैं, चौमासे मतलब बारिश का सीज़न, तो घर से निकलते ही मशरूम ही मशरूम, बस पहचान होनी चाहिए। क्योंकि अलग अलग क्वालिटी के मशरूम घर के बाहर इधर उधर बहुत सारे, क्योंकि हमारा तो सारा जंगल का एरिया है ना, तो बहुत सारे हो जाते हैं, तो इसलिए पहचान होनी चाहिए। अब हम अगर लोकल लैंग्वेज में ही कहें तो ये जो बटन मशरूम आप इसको कहते हो, जो मार्केट में भी मिलता है, हम इसको लोड़ी चांग कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारा पूरा का पूरा ये कुमाऊं का एरिया जितना है, ये लोड़ी चांग। अब इसको देखोगे ऊपर, ये बहुत ही, ये तो बिल्कुल 40-50 हज़ार रुपये किलो से लेके लाखों रुपए किलो के हिसाब से बिकता है। और इसका जो एक्सपोर्ट इधर उधर है वो बैन, एक्सपोर्ट मतलब जो ये नेचुरल फॉर्म में निकलता है वो बैन है। यानी कि कॉर्डिसेप्स बिलेटरीज जिसको कहा जाता है, जिसको हम कीड़ा जड़ी कहते हैं। और हिमालय में तो ये बहुत, जहाँ पे बर्फ़ के बुग्याल है, और बहुत होता है। अब देखिए तीसरे नंबर का मशरूम, ये मिल्की मशरूम आपको दिख रहा होगा। अब हमारे उधर इसी टाइप के, इसी वैरायटी के कई सारे होते हैं, जिसको हम कह देते हैं, एक चीड़ की पेड़ के नीचे होता है पिरुई चांग, कनार यानी कि जो साल सूल के पेड़ के नीचे होता है, इसको कनारी चांग कह देते हैं। मतलब इतने लोकल जब हम जाते हैं, देखिए घर के बाहर जाते हैं, जो जिनकी पहचान हमें है। और ये जो बटन मशरूम है, ये तो बहुत ही बड़े बड़े साइज में होता है। और ये भैया, ये मशरूम तो बहुत ही खतरनाक, जिसको हम शौनचांग कह देते हैं। क्या शौनचांग मतलब? अपने घर के अंदर बस थोड़ा सा, हाँ, इसको नमी चाहिए, इसीलिए बरसात के सीजन में खूब फ्री की सब्जी मिलती है। क्या चाहिए? नमी। एक एक जो है हमारे वहाँ शौन का एक पेड़ होता है, उसके पूरा तना सा उठा के डाल दो आप अपने गोठ में। गोठ समझ रहे हो? अब आप बहुत सारे जो हिंदी लैंग्वेज वाले लोग हैं वो इसको समझेंगे नहीं। गोठ क्या होता है? मतलब एक अंधेरा कोना, हमारा जो घर के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, उसको गोठ कहते हैं। जहाँ जनरली हम भैंस बकरी बाधा करते हैं तो उसको गोठ कहते हैं हम लोग। तो वहाँ बिल्कुल बस, वहाँ अगर नमी बनी रहे तो ये शौनचांग हो जाता है, बहुत ही बढ़िया। तो मतलब क्या है? फ्री की सब्जी। पर अगर आप इसका रेट देखोगे, आज की डेट में मशरूम के बिजनेस को देखोगे, तो इंडिया उतना बड़ा कंट्रीब्यूटर नहीं है। लेकिन लेकिन अब जब आगे आने वाले टाइम पे, जैसे अभी हमने कुछ टाइम पहले एक मशरूम के स्टॉक को आपको दिखाया, सबसे अच्छी बात यह है मशरूम में, ये पहला तो आपने फ्रेश जो है वो खा लिया, मतलब जो इसकी सेल्फ लाइफ है, सेल्फ लाइफ जो मेजर है वो ले लिया, ठीक है। अब इसको सुखा दिया, जो कि ड्राइड फॉर्म में, फ्रीज कर दिया उस फॉर्म में, तो वो जो है एक्सपोर्ट के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन। अब इसमें जो उगाने में जो मेन प्रॉब्लम होती है, वो जो होती है, वो टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन जैसे मैं अपने एरिया की बात बता रहा हूँ, ये सारे मशरूम जो है दिखते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये इसका जो है बटन मशरूम का जो है सर्दियों में, मिल्की मशरूम का थोड़ा गर्मियों का जो सीज़न होता है उसमें हो जाता है। और ये ऑयस्टर तो भैया 12 मास वाला खेती है। समझ रहे हो इस पार्ट को? और हाँ, ये जो है तो बर्फ़ पिघलती है, तो वो उस टाइम का जो कीड़ा जड़ी है, इसके लिए कीड़ा चाहिए। समझ रहे हो इस पार्ट को? तो देखिए मशरूम भाई बहुत इंपॉर्टेंट। जब हमने पहले एक बार मशरूम की ट्रेनिंग भी ली थी यहाँ पे डिटेल में, और कई बार घर पे भी इनको अच्छे से उगाया है, घर के अंदर भी कंडीशंस में, और बाहर तो हमारे वहाँ ही है, ऐसी ही होता है। तो ये बिल्कुल फ्री की सब्जी मैं कहूँगा, हमारे लिए, आपके लिए नहीं हो सकती, बल्कि हमारे लिए फ्री की है बचपन से। मतलब एक मान के चलिए कि एक वेजिटेरियन के लिए नॉनवेज फूड जो है वो है मशरूम। आपने बहुत खाया होगा कभी पिज़्ज़ा में, इनमें ऑल में। लेकिन अब देखिए, जब कॉन्सेप्ट को आप देखते हो, समझते हो, तो अब चलते हैं मेन स्टॉक के ऊपर। बहुत सारी देखिए हमने अपनी लोकल चीज़ें आपको यहाँ पे शेयर करने की कोशिश की, क्योंकि ये जो है ना, ये दिल से जुड़ी हुई चीज़ है। जो मशरूम हमारे लिए है, दिल से जुड़ी हुई क्यों है? क्योंकि बचपन से चीज़ें देखते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। कोई पैसा तो दिया नहीं इसके लिए, लेकिन फिर भी अब इसके जो एक्सपोर्ट के ऊपर बात आ रही है, जो एक्सपोर्ट के ऊपर बात आ रही है, तो इंडिया में ये एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल एरिया है, जहाँ पे इंडिया कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि इंडिया का हिमाचल, उत्तराखंड, उसी तरीके से आगे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, इस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट्स, यहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट्स में ये सारी चीज़ों को जो है अच्छे से इनको ग्रो किया जा सकता है। और यहाँ पे गवर्नमेंट का भी कोई ध्यान नहीं है इस सेगमेंट में। गवर्नमेंट को मैं कहूँगा कि हाँ, पुश करना चाहिए इस सेगमेंट में। जहाँ पे गाँव खाली हो रहे हैं, वहाँ पे देखिए इस सेगमेंट में इसके ऊपर बड़ा पुश करना चाहिए, और एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो एक स्टॉक हमारी नज़रों में तो जिसका फ्लैक्स फूड्स नाम था, मेजरली मशरूम के ऊपर काम करता है ये, और उनके फ्रीज फॉर्म, ड्राई फॉर्म, उनके ऊपर काम करता है, देख रहे होंगे यहाँ पे। और ये फ्लैक्स फूड का शेयर बहुत ही छोटा शेयर मैं कहूँगा इसको, देख रहे हो अब आप फ्लैक्स फूड का, ये देखिए
142 करोड़ का। देखिए धीरे धीरे टाइम लगेगा इसको आगे बढ़ने में। अभी के अगर आप देखोगे इसके रेवेन्यू ग्रोथ को देखोगे, हाँ ग्रो तो कर रहा है, ग्रोइंग स्टेट में है। लेकिन ये स्टॉक जब हम इससे पहले आपके लिए लेके आए थे तो ये देखिए ये ऑलमोस्ट 94-95 रुपये का 90 की सीरीज में ये स्टॉक था। अभी जुलाई 31 को आपके लिए लेके आए थे, एक महीने पहले। एक्सपेक्टेशन यही थी कि 115-120 के इस एरिया को पार करे, फिर करेक्शन आए। तो क्या पार किया इसने। और उसके अलावा फूड सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो यूरो फूड को और समझने की कोशिश करेंगे, यूरो इंडिया फ्रेश फूड, ये थोड़ा सा सेगमेंट अलग आ जाता है, लेकिन वही फूड सेगमेंट में नमकीन चिप्स उससे रिलेटेड ये है। इन दोनों स्टॉक्स को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। मशरूम के स्टॉक के ऊपर काफ़ी डिटेल में हमने पहले भी चर्चा की है, लेकिन ये स्टॉक्स हमारी नज़रों में पूरे प्राइस सेक्शन के बेसिस पे आते हैं। प्राइस सेक्शन के बेसिस पर मशरूम था तो थोड़ा हमारे दिल से जुड़ा हुआ जो है विषय था, तो आपको हमने और डिटेल में बात बताई, थोड़ा अपनी लोकल लैंग्वेज में भी चीज़ें बताने की कोशिश करी। जो हमारा मैं कहूँगा लोकल एरिया है, किस तरीके से हमारे लिए ये सब्ज़ी बहुत फ्री की है, मतलब फ्री की सब्जी है। हाँ थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, तो उस हिसाब से जाना पड़ता है। मतलब मॉर्निंग वॉक पे जैसे आप जाते हो, जब हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो सब्जी का भी इंतजाम करके ले आते हैं। अलग अलग क्वालिटी के मशरूम भी जैसे निकले, गड़क बिड़क हुई तो फिर ये बटन मशरूम हो जाता है, और वैसे देखा जाए तो कभी पिरुई चांग कभी कनारी चांग ये आ ही जाते हैं। अब बात करेंगे देखिए डिटेल में, जैसे ये फ्लैक्स फूड का अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो जुलाई 31 का जरूर देखे वीडियो। अब फ्लैक्स फूड को देखिए। अब आप कहोगे यार ये जुलाई 31 को वीडियो क्यों आया नज़रों में। अब नज़रों में आने का कारण देखिए और टारगेट देखिए, बिल्कुल इजीली अचीव किया कि नहीं किया इसने। देखिए अब ये जुलाई 31 से एक महीना हुआ नहीं है और इसने टारगेट पूरा अचीव कर लिया। ये लेवल देख रहे हैं, ये लिक्विडिटी एरिया हम इसको कहते हैं देखिए। और नज़रों में आने का कारण ये वाला जो है सुपर मोमेंटम एरिया देखिए। अब आप कहोगे यार ये मोमेंटम बॉक्स तो आपका बहुत ही बेहतरीन बॉक्स है यार, ये तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। अब अगला टारगेट एरिया देखिए ये होगा, फिर उससे अगला टारगेट एरिया ये होगा, जैसे कि पहले भी आपको बताया गया। इसलिए पुराने वीडियोस को मैं आपको कहना हूँ जरूर देखा कीजिए। और टारगेट की जब भी बात आती है, देखिए टारगेट आप सेट करोगे नहीं भाई मैं तो इसको भाई 90 रुपये में खरीद रहा हूँ, मैं बेचूंगा 9,000 रुपये में, तो देखिए अलग अलग ऐसे ही जा नहीं सकता, जा सकता है, बट उस सिचुएशन के बीच में बहुत सारे अप डाउन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहीं पे देखिए इनिशियल एरिया, अब जो है करेक्शन का एरिया, फिर ये लेवल, फिर धीरे धीरे करके अलग अलग तरीके के मूव्स ये दिखा सकता है। अभी देखिए अब RSI हम डेली पे 80-82 के लेवल पे। अब क्या चाहिए, कूल ऑफ पीरियड चाहिए। अब कूल ऑफ मतलब कि यहाँ पे जब ये थोड़ा सा टाइम लेगा कंसोलिडेशन में, तो जो शांति से चाहेगी वो भी RSI को नीचे ठंडा कर देगा, नीचे लेके आ जाएगा, फिर अगली रैली की तैयारी। अब ये देखिए यूरो फ्रेश को देखिए, आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बेहतरीन है। अब देखिए यूरो फ्रेश को देखोगे आप, देखिए बिल्कुल आप कहोगे यार ये तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, लेकिन मैं आपको मोमेंटम बॉक्स दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा, मोमेंटम बॉक्स। अब मोमेंटम बॉक्स को समझने की कोशिश करना, आपको पता ही है मोमेंटम बॉक्स क्या है। आप कहोगे यार वाह, तो मोमेंटम बॉक्स बहुत ही साधारण सी चीज़ है, बस आपको समझना है मोमेंटम बॉक्स किस तरीके से। अब इस कंसोलिडेशन के लेवल से आप देखोगे कि कितनी परसेंट, ऑलमोस्ट 40 से 50% के बीच की रैली इसने दी है। अब ये 90 के RSI पे डेली पे चला गया। अब आप इसको इस लेवल पे खरीदोगे 185 के लेवल पे, आपको पता है तो स्टॉप लॉस क्या है आपका। चलिए यहाँ पे खरीद रहे हो आप 120-25 के अराउंड खरीद रहे हो, तो आपको पता है कि डीप स्टॉप लॉस आज के पास 5-10 पॉइंट का है, तो हमेशा क्लोज टू द मूविंग एवरेज RSI डेली पे 60 के नियर बाय खरीदोगे तो आपको रिस्क बहुत कम लगेगा। और फ्लैक्स फूड को ही आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक परसेंटेज वाइज अगर आप गेन देखोगे तो डेली पे देखिए कहाँ तक सिचुएशन गई है, ऑलमोस्ट 24-25% का रिटर्न ये दे चुका है। देखिए मंथली, वीकली, डेली, ये सारे को हम बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रख के उस हिसाब से आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाता भाई ये एक लेवल तैयार, एक मूव बन रहा है जो कि आगे आने वाले टाइम में एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे सकता है, इसीलिए आपके लिए वीडियो आया। लेकिन यहाँ पे मशरूम से जुड़ा हुआ विषय था तो हमने आपके लिए काफ़ी डिटेल्स यहाँ पे बताने की कोशिश करी मशरूम्स की। लेकिन आप भी अगर मशरूम को थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो, आपको भी थोड़ा बहुत चीज़ें पता है, तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, ताकि हाँ हम भी सोचें कि हमारे वाले इंटरेस्ट वाले लोग कुछ हैं जो हाँ मशरूम को यहाँ पे, चाहे वो ऑयस्टर के बारे में, कॉर्डिसेप्स के बारे में, या फिर चाहे वो बटन मशरूम हो, मिल्की मशरूम हो, या फिर गैनोडर्मा हो, इनके बारे में थोड़ा बहुत उनको आइडिया हो और इनके बारे में थोड़ा कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, जो कि हमें भी थोड़ा मैं कहूँगा अच्छा लगेगा। और वीडियो को आप शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। और मशरूम के स्टॉक्स मैं कहूँगा इंडिया के अंदर अच्छा खासा आने वाले टाइम पे कर सकते हैं, लेकिन मेन प्रोडक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। प्रोडक्शन के लिए जो है गांव गांव के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं क्यों कह रहा हूँ गांव गांव को, क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस लेबर कॉस्ट ही लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वहाँ पे अवेलेबल है, जगह अवेलेबल है, नेचर कंडीशंस उस तरीके से, क्लाइमेटिक कंडीशंस अवेलेबल हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई मशरूम की कंपनी से रिलेटेड इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई ये विलेज और इकोनॉमी का पार्ट है। किस चीज़ का पार्ट है, विलेज इकोनॉमी का पार्ट है। वहाँ पे जो है चीज़ें जो है
प्रोग्रेस वहाँ पे करवानी पड़ेगी। विलेज इकोनॉमी का पार्ट है, इसीलिए इसकी तरफ जरूर ध्यान दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।